पाकिस्तान मलेशिया के तजुर्बे से इस्तेफादा करने के लिए मुश्तरका मंसूबों का ख्वाह है। दौरा मलेशिया से दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मलेशियन हम मनसब के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू कहा, मलेशिया हमारा दूसरा घर है। 1.5 लाख पाकिस्तानी मलेशिया की तामीर और तरक्की में हिस्सा ले रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बहुत मुस्बत बातचीत हुई। हलाल गोश्त की तिजारत वक्त के साथ मजीद बढ़ाएंगे। मलेशिया को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में अनवार इब्राहिम का अहम किरदार है। मलेशियन वज़ीर आज़म का कहना था कि शहबाज शरीफ का दौरा करीबी दोस्ती की अक्कासी करता है। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान को हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ दे रहे हैं। फ़लस्तीन की संगीन सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। खिते में अमन के लिए पाक भारत अमन अहम है। मलेशिया के वज़ीर आज़म ऑफिस पहुंचने पर मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुसल्लह फ़ौज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। अनवर इब्राहिम ने अपनी काबीना और हुकूमती अरकान से तारुफ करवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया हम मनसब की किताब स्क्रिप्ट के उर्दू तर्जमे की तकरीब रनमाई में भी शरीक हुए। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहदों पर मुफाहमती यादाश्तों का तबादला। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी। तजारत, तवानाई, IT समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहदे होंगे। गुज़श्ता रात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर कुआलालंपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर भी शानदार इस्तकबाल किया गया। अमन की कोशिशों के बावजूद गजा में इस्राइली दहशतगर्दी जारी। हमलों में मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इस्राइली फ़ज़ाइया और टैंकों के बमबारी से कई इमारतें तबाह। गजा में खुराक बहरान शदीद हो गया। मज़ीद एक शख्स भूख से जाँ बहक। इस्राइली फ़ौज का फ़लस्तीनी फ़ुटबॉल एसोसिएशन के हेडक्वार्टर पर हमला, मुतअद्दिद अरकान ज़ख्मी हो गए। इस्राइली वज़ीर आज़म का गजा में फ़ौजी कार्रवाइयाँ तेज़ करने का ऐलान। TV पर इस्राइलियों से खिताब में कहा कि हमास के पास माहिदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। अमेरिका को बता दिया हमास को गैर मुसल्लह करना है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर, साहिवाल, खानेवाल, डेरा गाजी खान, मुल्तान और बहावलपुर समेत पंजाब के कई शहरों में बरसात। फीडर स्ट्रिप होने से बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। तांदलियावाला में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी हो गए। जड़ावाला में भी छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। उधर कराची में भी तेज़ बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। न्यू कराची, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नाज़िमाबाद, फेडरल बी एरिया और गुलशन इकबाल में बादल बरसे। पिशावर, सबाबी, सवात, कोहाट और दीगर इलाकों में बारिश से मौसम में सरमा ने दस्तक दे दी। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में पहली बर्फबारी। बलाई, सवात, दीरबाला और बाबूसर टोप के पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के पहले रोज के आगाज शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 1624 की गिरावट। इंडेक्स में 1,68,000 की नफसियाती हद गिर गया। मंदी के बाद 100 इंडेक्स में 336 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,69,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। पनामा केस से मुतल्लिक नवाज शरीफ के हक में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के मुबैना बयान हल्फी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 साल बाद साबिक चीफ जज राना शमीम और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत का केस निपटा दिया। वकील ने दलाल दिए कि आखिरी समातों में राना शमीम ने अदालत में मुआफ़ीनामा जमा करवाया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए कि फिर हम इस केस को निपटा देते हैं। गजा मुआहिदे पर हमास और इसराइल के आज बिलवास्ता मुज़ाकरा। दोनों फरीकैन की मुज़ाकरात के लिए मिस्र में बैठक होगी। दूसरी तरफ अरब मीडिया ने दावा किया है कि हमास गजा जंगबंदी मुआहिदे के लिए हथियार डालने को तैयार हो गई। हमास हथियार बैनुल-अक़वामी निगरानी में फ़लस्तीनी मिस्री अथॉरिटी के हवाले करने पर आमादा है। हमास को कतर के ज़रिए अमरीकी ज़मानतें मिली हैं। ज़मानतों में गजा से इसराइली अफ़वाज के मुस्तकिल इनख़ला की यकीन दहानी शामिल। हमास ने इसराइली यरगमालियों की लाशें जमा करना शुरू कर दी। हमास ने इसराइली बमबारी को आर्जी तौर पर रोकने का मुतालबा किया। मुज़ाकरात पर तेज़ी से अमल दरामद हमारे मुफाद में है। इसराइल मुसलसल हमलों से ट्रंप के मंसूबे की राह में रुकावटें डाल रहा है। हम लड़ाई को रोकने के लिए पुरअज़्म हैं।
अमरीकी सदर ने हमास का गजा मंसूबा ज़बरदस्त करार दे दिया। ट्रंप का कहना है गजा मंसूबे में कुछ तब्दीलियां हो जाएं ये भी मुमकिन है। ऐसे अमन अमल का हिस्सा बनने पर इंतहाई फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। हमास को तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए। दावा किया कि इसराइल ने गजा में बमबारी रोक दी है। नेतन्याहू गजा में बमबारी को ख़त्म करने के लिए तैयार है। हमास कितनी संजीदा है जल्द ही पता चल जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो बोले, अभी गजा जंग के खात्मे पर कुछ काम करना बाकी है। इसराइल हमास मुआहदे पर मुलाकातें हो रही हैं। कैदियों की रिहाई के लिए 90% काम हो चुका है। उम्मीद है मुआहदे को बहुत जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। हमास से जंगजुओं को गैर मुसल्लह करना आसान नहीं होगा। उम्मीद है अगले हफ्ते के शुरू में हतमी मुआहदा हो जाएगा। इसराइल ने ट्रंप की एक न मानी। गजा पर बमबारी में तेजी। गजा में वहशियाना बमबारी से 24 घंटे के दौरान मजीद 65 अफराद शहीद, 153 जख्मी हो गए। फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 67,139 हो गई। इसराइली फौज का फलस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन के हेडक्वार्टर पर हमला, मुतअद्दिद अरकान जख्मी हो गए। फलस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन के मुताबिक इसराइली फौज ने हेडक्वार्टर्स की तरफ गैस और दस्ती बम फेंके। इसराइली वजीर आजम का गजा में फौजी कार्रवाइयां तेज करने का ऐलान। टीवी पर इसराइलियों से खिताब में कहा कि हमास के पास मुआहिदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। अमरीका को बता दिया कि हमास को गैर मुसल्लह करना है। तमाम कैदियों की रिहाई तक अमरीकी मंसूबे पर पेशरफ्त नहीं होगी। कैदियों की रिहाई तक 21 शिकों में से किसी पर अमल नहीं करेंगे। इसराइली कैद में मारूफ समाजी कारकुन ग्रेटा थनबर्ग पर तशद्दुद किए जाने का इंकशाफ। रिहाई पाने वाले तुर्क सहाफ़ी एडसन सेल्फ ने बताया कि फ्लोटेला के गिरफ्तार अरकान इसराइली फोर्सेस तशद्दुद और बदसलूकी कर रही हैं। समाजी कारकुन ग्रेटा थनबर्ग को तशद्दुद करके ज़मीन पर घसीटा गया। उन्हें ज़बरदस्ती इसराइली परचम चूमने पर मजबूर किया गया। हमें 2 रोज़ तक सोने नहीं दिया गया। दूसरी तरफ ग्लोबल समूह फ्लोटेला के अतालवी कारकुन ने इसराइली जेल में इस्लाम कबूल कर लिया। तुर्क मीडिया के मुताबिक फ्लोटेला में शामिल एक कश्ती के अतालवी कप्तान ने कहा कि जेल में साथियों को नमाज अदा करते देखकर मुसलमान हो गया। ऐसे लगा जैसे मुझे दूसरी जिंदगी मिली हो। उधर इसराइल ने ग्लोबल समूह फ्लोटेला के मजीद 137 अराकीन को मुल्क बदर कर दिया। तुर्किया एयरपोर्ट पहुंचने पर फ्लोटेला अराकीन का शानदार इस्तकबाल किया गया। स्पेन के 21 शहरियों को आज रिहा किया जाएगा। फ्लोटेला के सैकड़ों कारकुन अब भी इसराइली हिरासत में मौजूद। रूस का यूक्रेन पर बड़ा फ़ज़ाई हमला, 5 अफराद हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। रूस की जानिब से 50 मिसाइल और 500 ड्रोन यूक्रेन पर दागे गए। हमले में शहरी आबादी और यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी हुकाम की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। अमरीकी रियासत अलबामा में फायरिंग से 2 अफराद हलाक, 14 जख्मी हो गए। मकामी पुलिस के मुताबिक जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक है। फायरिंग का वाक़या फुटबॉल मैच के मौके पर पेश आया। जॉर्जिया के वजीर आजम ने यूरोपीय यूनियन पर मुल्की सियासत में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा दिया। जॉर्जियन वजीर आजम का कहना है कि मुल्क में होने वाले मुजाहिरों के पीछे यूरोपीय यूनियन है। यूरोपीय हिमायत से मुजाहिरीन ने हुकूमत गिराने की कोशिश की। खबर एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुजाहिरीन ने सदारती महल में दाखिल होने की कोशिश की। मुजाहिरीन का हुक्मरान ड्रीम पार्टी से इक़्तिदार से दस्तबरदार होने का मुतालिबा। पुलिस ने क्रैकडाउन करके 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। शाम में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल, वोटों की गिनती जारी। शाम के पार्लिमानी इंतखाबात में बराह रास्त अवामी वोटिंग नहीं हुई। 6000 वोटर्स ने 210 नशिस्तों पर मुश्तमिल ऐवान के 2/3 अरकान के लिए हक राय दही इस्तेमाल किया। बाकी 1/3 अरकान का तकर्रुर शामी सदर अहमद अशरा खुद करेंगे। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट के कैंप साइट्स पर 1000 अफराद फंस गए। चीनी मीडिया के मुताबिक शदीद बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ कैंप साइट्स पर 1000 अफराद फंसे। कुछ सयाहों को बचा लिया गया जबकि दीगर के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं।